हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडविज लर्निंग। लास्ट सेशन में हम लोगों ने फाइलम, फिर वही फाइलम ही चल रहा है अभी तक हम लोगों का, लेकिन लास्ट सेशन में हम लोगों ने इकाइनोडर्मिटा और हेमिकॉर्डेटा का फाइलम खत्म कर लिया था और हमने कनेक्टिंग लिंक क्यों बोला जाता है हेमिकॉर्डेटा को बिटवीन कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा ये भी डिस्कस किया था। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉर्डेटा और फिर उसके हम लोग कुछ सब फाइलम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और एक क्लास के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो एक के बाद एक जाते हैं। उसके बाद में एक्चुअली 6 क्लासेस है, विल टॉक अबाउट इट। फिर उसमें सुपर क्लास भी है, ये सब तो वो करते हैं डिस्कस। अभी के लिए इतना थोड़ा इस पे ध्यान देते हैं कि जब मैं कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा की बात करती हूँ, यही आपने सेम चार्ट 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। बस एक पॉइंट यहाँ पे एडिशनल आया, दैट इज द पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट। पोस्ट एनल टेल मतलब द एंड वाला पार्ट है, एनल पार्ट, द एनल मतलब द एंड पॉइंट एंड टेल वाला पार्ट वहाँ पे कॉर्डेटा में प्रेजेंट रहता है, वेराज नॉन कॉर्डेटा में वो पोस्ट एनल पार्ट प्रेजेंट नहीं रहता, टेल प्रेजेंट नहीं रहता है। तो एक एडिशनल पार्ट आया, बाकी तो आपने 10th स्टैंडर्ड में सेम टू सेम पॉइंट्स पढ़े हैं। तो थोड़ा डिफरेंशिएशन समझ लेते हैं, जिसको याद नहीं रहेगा 10th का वो थोड़ा इधर आ जाओ, नहीं तो वापस बोलोगे कि नहीं वैसे तो कोविड नहीं था प्रॉब्ली उस समय ना, लेकिन फिर याद नहीं रहता हमको ना, कुछ चीज़ें कुछ याद नहीं रह पाता। बट एनीवेज लेट्स गेट बैक हियर। कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा की जब बात करते हैं तो दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? कॉर्डेटा वर्ड से समझेगा कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नॉन कॉर्डेटा से समझेगा नोटोकॉर्ड एब्सेंस है, वही भी है। ठीक है, देखते हैं। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एन एम्ब्रियोनिक स्टेज। कोई भी एक एम्ब्रियोनिक स्टेज में, मतलब एम्ब्रियोनिक मतलब जब डेवलपमेंटल स्टेज रहता है तो कोई ना कोई एक डेवलपमेंटल स्टेज में नोटोकॉर्ड कभी ना कभी प्रेजेंट रहना ही वाला है थ्रू आउट द डेवलपमेंट में, कोई भी एक स्टेज में। वhereas नॉन कॉर्डेटा में एब्सेंट रहता है नोटोकॉर्ड, टोटली एब्सेंट रहता है, कोई भी डेवलपमेंटल स्टेज में आपको नोटोकॉर्ड देखने को नहीं मिलेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल। कौन से लोकेशन पे प्रेजेंट रहता है? डॉर्सल एंड वेंट्रल, हमको पता है डॉर्सल पार्ट एंड वेंट्रल पार्ट। तो इनके डॉर्सल साइड पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट रहता है which has a hollow structure, अंदर से खाली रहने वाला है, फोफला, एंड देन इट इज अ सिंगल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। वही इसको ऑपोजिट यहाँ पे देख लो, नॉन कॉर्डेटा। सी एक बार कॉर्डेटा कर लिया ना तो नॉन कॉर्डेटा अपने आप उसका ऑपोजिट है। देखो कैसे, यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है। यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस साइड पे प्रेजेंट है? डॉर्सल साइड पे, हॉलो है और सिंगल है। यहाँ पे ऑपोजिट वे में नर्वस सिस्टम कहाँ प्रेजेंट रहेगा? वेंट्रल साइड पे। यहाँ पे हॉलो था तो यहाँ पे सॉलिड रहेगा, यहाँ पे सिंगल था तो यहाँ पे डबल रहने वाला। ठीक है, डिफरेंशिएशन मतलब क्या? ऑपोजिट, बस ऑपोजिट चीजों को याद रखना है। हम लोगों ने जब ये देखा था, क्या बोलते हैं, हेमिकॉर्डेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा, तो अपन ने बोला था उसमें कॉर्डेटा के भी कुछ कैरेक्टर्स है। कौन सा कैरेक्टर था? नर्व कॉर्ड प्रेजेंट था, है ना, और साथ ही साथ फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट थे। तो देखो अपन ने देखा था फेरिंग्स पार्ट में फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, न्यूमरस, उनको बोलते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो कॉर्डेटा में फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहते हैं जो रेस्पिरेशन का काम करेंगे, वेराज नॉन कॉर्डेटा में वो टोटली एब्सेंट रहने वाले। अब देखो यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल साइड पे, डॉर्सल साइड पे, तो वेंट्रल साइड पे क्या रहेगा? उसके ऑपोजिट साइड पे हार्ट, तो हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड। वेराज इसके वेंट्रल साइड पे अगर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट था तो इसके डॉर्सल साइड पे क्या होने वाला है? हार्ट। अगर प्रेजेंट रहेगा तो हार्ट डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट रहता है, कॉर्डेटा में पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट रहने वाला है, वेराज यहाँ पे एनल टेल प्रेजेंट नहीं रहता है, किसमें? नॉन कॉर्डेटा में। सो ये बेसिक एक ना डिफरेंशिएशन है बिटवीन कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा जो कि हमारे फाइलम है। अब आ जाते हैं फाइलम कॉर्डेटा पे, जो कि लास्ट फाइलम है। फिर सब फाइलम पढ़ेंगे, सुपर क्लास पढ़ेंगे और तो उसके बाद में 6 क्लासेस के बारे में मस्त पढ़ने वाले हम लोग। ठीक है, फाइलम की जब मैं बात करूंगी, फाइलम कॉर्डेटा, ये कैरेक्टर्स को प्लीज याद रखना। ठीक है, डिफरेंशिएशन आपको पूछा जाता है, याद हो जाने चाहिए, और कुछ ऐसा रॉकेट साइंस वगैरह है नहीं, सिंपल सी चीज जैसे कि मैंने बताई। अगर आप कॉर्डेटा को भी लर्न कर लोगे तो नॉन कॉर्डेटा अपने आप वैसे ही लर्न हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। फाइलम कॉर्डेटा। अब प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेजिनस नोटोकॉर्ड एटलीस्ट इन अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ। कोई भी एक एम्ब्रियोनिक लाइफ में प्रेजेंस रहने वाले किसका? नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट रहेगा, कोई भी एक एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहने वाला है, इसलिए तो उनको कॉर्डेटा बोला है। अब कुछ उसके फाइलम्स देख लेते हैं। जब हम लोग कॉर्डेटा की बात करते हैं उसके सब फाइलम्स आने वाले। तो बेसिकली कॉर्डेटा के 3 सब फाइलम्स रहते हैं। कौन सा? यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। फिर से कॉर्डेटा को कितने सब फाइलम में हम लोगों ने डिवाइड किया गया है? जैसे मैंने बताया था आपको जब क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था, स्कूल है, स्कूल के अंदर क्लास होते हैं, क्लास के अंदर डिवीजन होते हैं, सेम यहाँ पे फाइलम है। फाइलम एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, फाइलम के अंदर आएंगे सब फाइलम, फिर सब फाइलम के अंदर सुपर क्लास, फिर क्लास वगैरह, और डेप्थ में हम लोग जाने वाले। लेकिन अभी जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें क्या है? फाइलम के अंदर क्या आने वाला है? सब फाइलम, 3 सब फाइलम। कौन से? यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दूं यहीं पे, तो यूरो का मीनिंग होता है मेनली टेल पार्ट,
सिफेलो का मीनिंग होता है हेड पार्ट, सिफेलिक एरिया, और वर्टिब्रेटा मतलब वर्टिब्रल कॉलम का प्रेजेंस होना। यूरोकॉर्डेटा में क्या होने वाला है ना, टेल रीजन में वहां पे उनका नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है, थ्रू आउट द बॉडी नहीं प्रेजेंट रहेगा, बस टेल रीजन में हम लोगों को नोटोकॉर्ड का अपीयरेंस देखने को मिलेगा, इसलिए उसको बोलते हैं यूरोकॉर्डेटा। हम लोग उसके बारे में और डेप्थ में पढ़ेंगे आगे। सिफेलो मतलब होता है सिफेलिक एरिया, मतलब देखो अभी ऑलरेडी यूरोकॉर्डेटा में टेल रीजन में है और सिफेलोकॉर्डेटा में हेड रीजन में भी आ गया, तो हेड रीजन से नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है थ्रू आउट द बॉडी, हेड से स्टार्ट होगा और थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट रहने वाला है, उसको बोलेंगे सिफेलोकॉर्डेटा। क्या प्रेजेंस हो रहा है, नोटोकॉर्ड का। whereas वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रेटा में क्या होता है, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। सो ये तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके हिसाब से उनको नाम दिया गया है, ठीक है। उसी के बारे में थोड़ा यहाँ पे पढ़ते हैं। पहले चीज तो समझो, यूरोकॉर्डेटा को और सिफेलोकॉर्डेटा को मिला के हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा, दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा, और लास्ट वाला फिर आ जाएगा हमारा वर्टिब्रेट। तीनों में डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर आए अपने तीन और लास्ट में आया वर्टिब्रेटा। अगर अच्छे से देखोगे तो यूरोकॉर्डेटा को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ट्यूनिकेटा। ट्यूनिकेटा मतलब क्या, इनके बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर रहता है, किसका, ट्यूनिक का, ट्यूनिक मेम्ब्रेन, जो एक प्रोटेक्शन का काम करता है इनमें, ठीक है, इसलिए उनको बोलते हैं ट्यूनिकेटा। वही यहाँ पे वर्टिब्रेटा में मैंने लिखा हुआ है क्रेनिएटा। क्रेनिएटा मतलब क्या, क्रेनियम पार्ट प्रेजेंट रहता है, हेड पार्ट में क्रेनियम पार्ट प्रेजेंट रहेगा, प्रोटेक्शन के लिए स्कल की तरह काम करेगा, इसलिए वो होता है, वहां पे उनका प्रेजेंस देखने को मिलता है क्रेनियम का, इसलिए वर्टिब्रेटा को हम लोग बोलते हैं क्रेनिएटा। वेराज यहाँ पे ट्यूनिकेटा क्यों बोलेंगे, क्योंकि इनके बॉडी के ऊपर ट्यूनिक, एक टफ कवरिंग का प्रेजेंस रहने वाला है, जो उनकी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है, किसको, यूरोकॉर्डेटा को, इसलिए उनको बोलते हैं ट्यूनिकेटा। अब तीनों में डिफरेंशिएशन फटाफट देखेंगे। देखो यूरोकॉर्डेटा में जब मैं बात करूं, अब ये सब कॉर्डेटा के अंदर आ रहा है, सब कॉर्डेटा के अंदर है, सब जो भी फाइलम हम लोग पढ़ रहे हैं, सब फाइलम, ये सब किसके अंदर आ रहा है, कॉर्डेटा। मतलब सब में क्या प्रेजेंस रहने वाला है, किसी ना किसी डेवलपमेंटल स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहने ही वाला है। फैरिंजियल गिल स्टेज भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट देखते जाएंगे। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वा टेल, है ना, लार्वल फॉर्म में जब वो रहता है उसके टेल पार्ट में प्रेजेंट रहने वाला नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस है, लेकिन कौन से पार्ट में है, नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस है, तभी तो उसको कॉर्डेटा के अंदर डाला है ना। नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस है, कोई भी, हम लोगों ने बोला था कि कॉर्डेटा मतलब क्या, कोई भी एक एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस होता है। इसके लार्वा स्टेज में हमको नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस देखने को मिलेगा, लेकिन कौन से वाले पार्ट में, टेल वाले पार्ट में, इसलिए उसको बोलते हैं यूरोकॉर्डेटा। यूरो का पार्ट मीनिंग होता है टेल। नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी इज कवर्ड बाय टेस्ट मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन। ट्यूनिसिन मतलब एक्चुअली उसको ट्यूनिक भी बोलते हैं हम लोग। ट्यूनिसिन इज एन प्रोटेक्टिव कवरिंग, जो कि एक टेस्ट की तरह उसके बॉडी के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है और बॉडी को प्रोटेक्शन देता है, इसलिए इसको ट्यूनिकेटा भी बोला जाता है। एक्सक्लूसिवली मरीन ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहने वाला है, मरीन वाटर में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हम लोगों को और एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलता है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मतलब बेसिकली क्या, जिसमें हर एक जो डेवलपमेंटल स्टेजेस देखने को मिलेंगे, हर एक स्टेज दूसरे स्टेज से कंप्लीटली अलग दिखेगा, ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलते हैं। जैसे मेटामॉर्फोसिस हम लोगों को बटरफ्लाई में देखने को मिलता है, फ्रॉग में देखने को मिलता है, तो देखो हर एक स्टेज उनका अलग अलग रहता है, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। लेकिन यहाँ पे कौन सा, प्रोग्रेसिव नहीं, हम लोगों को यहाँ पे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। मतलब क्या, लार्वा के बाद आएगा एडल्ट, थोड़ा ध्यान दो, लार्वा फॉर्म के बाद क्या आने वाला है, एडल्ट फॉर्म। लेकिन जो लार्वा में हम लोगों को ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, फिर जो बेसिकली कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, वो एडल्ट में देखने को नहीं मिलेंगे। लार्वा से जब वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो एडल्ट में वो चीजें शेड ऑफ हो जाती है, या फिर वो इन शॉर्ट डिलीट कर दी जाती है, निकाल दी जाती है, वो बचती नहीं है। एडल्ट कंप्लीटली अलग दिखने वाला है, और जो ऑलरेडी लार्वा में चीजें देखने को मिल रही थी वो अभी एडल्ट में देखने को नहीं मिल रही है। मतलब क्या हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है क्या यहाँ पे, मतलब हम लोगों को मतलब ग्राफ नीचे जाते हुए दिख रहा है। ग्राफ नीचे जाते हुए इन द सेंस जो ऑर्गन्स या फिर जो चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी लार्वा में प्रेजेंट थी, अभी वो एडल्ट में हमको देखने को नहीं मिल रही है, इसलिए इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, है ना। प्रोग्रेस देखने को नहीं मिला, प्रोग्रेसिव नहीं, रेट्रोग्रेसिव है। तो लार्वा में जो कैरेक्टर्स थे वो अभी हमको एडल्ट में देखने को नहीं मिलेंगे। किसमें, जब मैं बात करूंगी यूरोकॉर्डेटा में, तो यूरोकॉर्डेटा का जो लार्वा फॉर्म होता है वो और ज्यादा हम लोग बोल सकते हैं कि एडवांस टाइप देखने को मिलता है, वेराज एडल्ट में वो चीजें हमको देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आता है, दीज आर ऑल्सो हर्माफ्रोडाइट, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम बॉडी में देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है एस्किरिया, सैल्फा एंड देन डोलोलियम। डोलोलियम तो आप लोगों ने 10th में भी एग्जाम्पल इसका देखा होगा, डोलोलियम का लार्वा दिखाया था आपको 10th में, है ना। आपको टेक्स्ट बुक में भी इनके एग्जाम्पल के साथ साथ डायग्राम्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा को याद क्या क्या रखना है फटाफट, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को मिला के हम बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिकेटा, व्हाई, बिकॉज इट हैज अ टेस्ट लाइक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑन इट्स बॉडी, ट्यूनिक जिसको हम बोलते हैं, इसलिए इसको हिसाब से उसका नाम दिया है ट्यूनिकेटा, ठीक है। मरीन है एक्सक्लूसिवली। यूरोकॉर्डेटा क्यों बोलेंगे, क्योंकि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा कौन से पार्ट में, बस टेल रीजन में। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है, हर्माफ्रोडाइट और एग्जाम्पल डोलोलियम है।
सैल्पा है एंड देन एस्केडिया है. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ यूरोकॉर्डेटा. नेक्स्ट आ जाते हैं सिफेलोकॉर्डेटा के ऊपर. सिफेलो का मीनिंग होता है, सिफेलिक मतलब क्या, हेड पार्ट. तो थ्रू आउट द हेड से स्टार्ट होगा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट और थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट रहने वाले, इसलिए उसको बोलते हैं सिफेलोकॉर्डेटा. नोटोकॉर्ड फ्रॉम हेड टू द टेल रीजन, थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट रहता है एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ. थ्रू आउट द लाइफ, एक ऐसा नहीं है कि लार्वा स्टेज में देखने को मिलेगा, एडल्ट में नहीं देखने को मिलेगा. थ्रू आउट द लाइफ उनके नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहने वाला है. सिफेलो क्यों बोला है, क्योंकि हेड से लेके पूरा टेल तक बॉडी में रहता है. फिश लाइक बॉडी, ये ना फिश लाइक बॉडी देखने को मतलब इन शॉर्ट छोटे छोटे मरीन फिश की तरह देखने को मिलता है. इनका बॉडी फिश लाइक ही रहता है, लेकिन एक्जैक्टली पाइसेस की तरह नहीं दिखते, फिशेस की तरह नहीं दिखते, लेकिन फिश लाइक ऑर्गेनिज्म है और वेरी स्मॉलर दे आर. एक्सक्लूसिवली मरीन, अगेन पानी के अंदर मरीन वाटर में रहेंगे. नो डेफिनाइट सीलोम, सीलोम का प्रेजेंस यहाँ पे प्रॉपर्ली डिफाइंड सीलोम हमको देखने को नहीं मिलता है. सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब बेसिकली दीज आर यूनिसेक्सुअल. ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, हर्माफ्रोडाइट. यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा क्या है, यूनिसेक्सुअल है. एग्जाम्पल आप लोग क्या लिख सकते हैं, एम्फिऑक्सिस. एम्फिऑक्सिस आप लोगों ने पिक्चर देखा होगा, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है. एम्फिऑक्सिस और लैंसेलेट्स. ठीक है, लैंसेलेट्स आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा. लेकिन एम्फिऑक्सिस अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको समझ जाएगा उनको फिश लाइक क्यों बोला, क्योंकि फिश की तरह दिखते हैं, बॉडी उनका फिश की तरह दिखने वाला है. नेक्स्ट लास्ट में आ जाता है हमारा लास्ट सब फाइलम. फर्स्ट सब फाइलम था यूरोकॉर्डेटा, फिर हमारे सिफेलोकॉर्डेटा और लास्ट वाला सब फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आता है वर्टिब्रेटा. वर्टिब्रेटा को क्रेनिएटा भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, मैंने बताया कि क्रेनियम पार्ट प्रेजेंट रहता है, स्कल पार्ट प्रेजेंट रहने वाला है. पोसेसेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, इनमें भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा, इसलिए कॉर्डेटा के अंदर डाला है. नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट, है ना. वर्टिब्रल कॉलम क्या हो गया, अभी वर्टिब्रल कॉलम का प्रेजेंस देखने को मिल रहा है, अपीयरेंस देखने को मिल रहा है. हुआ क्या है यहाँ पे, जो अभी तक नोटोकॉर्ड था उसके जगह हम लोगों को क्या आ गया, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय बेसिकली व्हाट, इट इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम, इसलिए इसको बोला है वर्टिब्रेटा. ठीक है. वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, वेंट्रल साइड पे उनका क्या प्रेजेंट रहने वाला है, मस्कुलर हार्ट. तो दिस इज डॉर्सल एंड वेंट्रल, तो वेंट्रल साइड पे मस्कुलर हार्ट प्रेजेंट रहने वाला है जो सर्कुलेशन के लिए काम करेगा. किडनीज फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, किडनीज प्रेजेंट रहते हैं एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन के लिए. दैट इज एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए, ऑस्मोरेगुलेशन मतलब वाटर के लेवल को बॉडी में मेंटेन करने के लिए. पेयर्ड अपेंडेजेस विच में बी फिन्स और लिम्स. पेयर्ड अपेंडेजेस, पेयर मतलब क्या, जोड़ी, है ना. अपेंडेजेस मतलब क्या, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स. तो फोर लिम्स या हाइंड लिम्स कैसे प्रेजेंट रहेंगे, इन द फॉर्म ऑफ फिन्स भी रह सकते हैं या फिर नॉर्मली लिम्स की तरह भी रह सकते हैं. और कैसे रहने वाले, पेयर्ड फॉर्म में रहेंगे, मतलब ऐसे नहीं कि सिंगल सिंगल रहेंगे, पेयर्ड रहेंगे, हमेशा जोड़ी में देखने को मिलेंगे. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल फिन्स की अगर मैं बात करूँ फिशेस की, तो फिशेस के पास पेक्टोरल फिन्स होते हैं, पेल्विक फिन्स होते हैं, जो कि कैसे रहने वाले, पेयर में रहेंगे. ठीक है, दो रहने वाले हैं जो जिससे वो स्विमिंग करते हैं. वही अगर मैं लिम्स की बात करूँ तो जैसे आपको पता है कि रेप्टाइल्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो उनके पास लिम्स का अपीयरेंस होता है, लिम्स देखने को मिलते हैं. अगेन कैसे रहते हैं, एक एक रहता है क्या, पैर और हाथ. उनके जो पैर रहने वाले वो जोड़ी में रहेंगे. तो जो अपेंडेजेस है हमेशा इनके ये कैसे रहते हैं, पेयर्ड अपेंडेजेस की तरह. सो दिस इज ऑल अबाउट 3 सब फाइलम्स, जो कि मैंने एक चार्ट फॉर्म में बता दिया और आपको ईजी जाएगा वो समझने के लिए. Do take a screenshot of this as well so that it is easy for you to again during the examination to refer it. तीनों सब फाइलम्स है और तीनों के तीन अलग अलग हम लोगों ने तीनों के सब कैरेक्टर्स देखे और उनके मेन कैरेक्टर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया. तीनों आ गए कॉर्डेटा के अंदर. ठीक है. अब जाते हैं हम लोग वर्टिब्रेटा. अब देखो सब फाइलम वर्टिब्रेटा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉ इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन. किसको डिवाइड करें, देखो याद रखो, कॉर्डेटा क्या है, फाइलम है. कॉर्डेटा के अंदर अपन ने सब फाइलम पढ़ा वर्टिब्रेटा. वर्टिब्रेटा के अंदर अभी हम लोग प्रेजेंस और एब्सेंस के हिसाब से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उनको 2 डिविजन्स में. किसको, सब फाइलम वर्टिब्रेटा को. एक होता है अग्नाथा और एक होता है गैनाथोस्टोमाटा. अग्नाथा का मीनिंग होता है अग्नाथा. अब देखो याद कैसे रखोगे, अग्नाथा मतलब अ आ गया ना, तो नहीं है. क्या नहीं है, दे लैक जॉ. इनके अंदर जॉ नहीं प्रेजेंट रहता है, इसलिए उनको बोलते हैं अग्नाथा कि नहीं है. और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, गैनाथोस्टोमाटा मतलब क्या, इनके अंदर जॉस प्रेजेंट होते हैं. जॉस मतलब ये जो हमारा जबड़ा रहता है, दांत. ठीक है. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें हम लोगों को जॉ नहीं देखने को मिलेगा, सबका प्रेजेंट रहेंगे, हम लोग आगे देखेंगे. तो जॉ अगर नहीं देखने को मिल रहा है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे, अग्नाथा, कि भाई नहीं है, जॉ का प्रेजेंस नहीं है, एब्सेंस ऑफ जॉ. वेरएज गैनाथोस्टोमाटा मतलब क्या, प्रेजेंस ऑफ जॉ होने वाला है वहां पे. ठीक है. अब डिवीजन ऑफ अग्नाथा, अग्नाथा को वापस उन्होंने डिवाइड कर दिया गया है, मतलब डिवीजन ऑफ अग्नाथा मतलब है कि नहीं इनके अंदर जॉ नहीं है. ठीक है. नाउ दिस डिवीजन कंसिस्ट ऑफ लोएस्ट और मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट दैट लैक जॉ. इनमें कोई जॉ प्रेजेंट नहीं रहता है. दे इंक्लूड ओनली 1 क्लास ऑफ लिविंग वर्टिब्रेट दैट इज साइक्लोस्टोमाटा.
जो डिवीजन अग्नाथा है, ये जो हम लोगों ने पढ़ा, ये डिवीजन अग्नाथा, जैसे कि सब फाइलम के अंदर आता है डिवीजन, है ना, सब फाइलम के नीचे आएंगे डिवीजन, दो डिवीजन अपने पढ़े, अग्नाथा एंड गनाथोस्टोमाटा। तो अग्नाथा जो डिवीजन है उसके बारे में उन्होंने जो कैरेक्टर बताया वो क्या है, द डिवीजन कंसिस्ट ऑफ लोएस्ट और मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रे, सबसे लोएस्ट मतलब सबसे कम, एक ही एग्जांपल हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, दैट इज ऑफ साइक्लोस्टोमाटा, कम, बहुत कम ऑर्गेनिज्म ये डिवीजन को बिलोंग करते हैं, और साथ ही साथ मोस्ट प्रिमिटिव मतलब हायर मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ये नहीं है, मोस्ट प्रिमिटिव वंस विच लैक द जॉ, ठीक है। दे इंक्लूड ओनली वन क्लास ऑफ लिविंग वर्टिब्रे, एक ही क्लास उन्होंने का बताया, दैट इज क्लास साइक्लोस्टोमाटा, एक ही क्लास है, इसलिए बोला ना दे आर द मोस्ट लोएस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइक्लोस्टोमाटा, क्लास साइक्लोस्टोमाटा के अंदर जो एग्जाम्पल है दैट इज पेट्रोमाइजोन। कोई जॉ देखने को मिल रहा है क्या इसके माउथ एरिया में? नहीं, तो एब्सेंस ऑफ जॉ मतलब क्या हो जाएंगे? अग्नाथा, ठीक है, जॉ प्रेजेंट नहीं है, जॉ की जगह क्या प्रेजेंट होता है? बेसिकली शक्कर प्रेजेंट रहता है, और ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अगेन मरीन ऑर्गेनिज्म से तो पानी के अंदर रहेंगे, और पानी में जो भी बड़े बड़े फिशेस रहते हैं उनके बॉडी के ऊपर चिपक के एज एन एक्टोपैरासाइट की तरह ये काम करते हैं ना, जैसे लीच चिपकता है ना अपने बॉडी के ऊपर एक्टोपैरासाइट, सेम ये भी बड़े बड़े फिशेस के ऊपर क्या करते हैं, चिपक जाते हैं, स्टिक कर लेते हैं, और देन उसके बाद में उनका ब्लड सक करने लगते हैं, उनका न्यूट्रिशन उनसे लेते हैं होस्ट से, तो इनको हम लोग एक्टोपैरासाइट्स भी बोलते हैं, हम लोग आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर से हम लोगों ने सब फाइलम वर्टिब्रेटा को दो इसमें डिवाइड किया डिविजन्स में, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ जॉ, अगर एब्सेंट है तो अग्नाथा, अगर जॉ का प्रेजेंट है तो गैनाथोस्टोमाटा। अग्नाथा का हम लोगों ने जो देखा है, बोला हम लोगों ने कि मोस्ट प्रिमिटिव वंस आते हैं, यहाँ पे बहुत कम ऑर्गेनिज्म इस डिवीजन को बिलोंग करते हैं, एंड मोस्ट प्रिमिटिव माना जाता है इन लोगों को वर्टिब्रेटा के अंदर, सबसे पहले है ना, तो मोस्ट प्रिमिटिव वन है, ज्यादा मॉडिफाइड नहीं है इनका बॉडी एंड स्ट्रक्चर। कौन सा क्लास है ये? क्लास साइक्लोस्टोमाटा, उसका एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन। फिर वही मैंने बताया अग्नाथा है मतलब जॉ का प्रेजेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आ जाता है नेक्स्ट डिवीजन दैट इज कॉल्ड एज गैनाथोस्टोमाटा। फर्स्ट थिंग यहाँ पे याद रखना, दिस डिवीजन इंक्लूड्स एनिमल विद जॉ, इसलिए उनको बोला गैनाथोस्टोमाटा। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सुपर क्लास दैट इज पाइसेस एंड टेट्रोपोडा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, फिर से कॉर्डेटा, कॉर्डेटा के अंदर अपन ने तीन क्या पढ़े? सब फाइलम, ठीक है, तीन सब फाइलम पढ़े अपन यहाँ पे, तीन सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, बराबर। वर्टिब्रेटा में फिर अपन ने दो डिवीजन किए, दो डिवीजन पढ़े, कौन से? एक अपने ऑन द बेसिस ऑफ जॉ अपन ने दो डिवीजन किए, दैट इज अग्नाथा एंड गैनाथोस्टोमाटा, सिंपल है। अब जो अपन देख रहे हैं दैट इज गैनाथोस्टोमाटा के अंदर, गैनाथोस्टोमाटा के अंदर हम लोग दो सुपर क्लास देखेंगे यहाँ पे, बेसिकली दे आर डिवाइडेड इनटू, गैनाथोस्टोमाटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सुपर क्लास दैट इज पाइसेस एंड टेट्रोपोडा। किसमें? गैनाथोस्टोमाटा में। व्हाट आर दीज? दिस इज पाइसेस एंड टेट्रोपोडा, टेट्रा मतलब होता है फोर, चार पैर वाले, हम लोग आगे देखते हैं इसके बारे में, मतलब बेसिकली ये होता है ऑर्गेनिज्म विद फोर लेग्स, एंड पाइसेस मतलब क्या? फिशेस, ठीक है। गैनाथोस्टोमाटा में जो अपन पढ़ रहे हैं बेसिकली ये है क्या? दीज आर नथिंग बट सुपर क्लास, सुपर क्लास, और सुपर क्लास के अंदर फिर उसके अंडर क्या आते हैं? क्लासेस, जो अपन 6 क्लासेस बाद में पढ़ने वाले हैं। तो ये कुछ ऐसा याद रखना, ये है फाइलम, ये है उसके अंदर सब फाइलम वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा के अंदर आते हैं दो डिवीजन, अग्नाथा एंड गैनाथोस्टोमाटा, फिर गैनाथोस्टोमाटा के अंदर आते हैं दो सुपर क्लासेस, पाइसेस एंड टेट्रोपोडा, फिर हम लोग पाइसेस में भी हम लोग क्लासेस देखेंगे, और फिर आगे भी उसके क्लासेस वगैरह डिस्कस करेंगे। वर्टिब्रेटा में और भी 6 क्लासेस है आगे, वो भी डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो ज्यादा ऐसा कंफ्यूज करके लेने की जरूरत नहीं है, चार्ट एक बार हम लोग लास्ट में देखेंगे तो आपको और क्लियर होने वाला है, ठीक है। एनीवे, नाउ गैनाथोस्टोमाटा द ऑर्गेनिजम्स विथ प्रेजेंस ऑफ, जिसमें प्रेजेंस ऑफ जॉ देखने को हमको मिलता है, ठीक है। दो इसमें सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गैनाथोस्टोमाटा को, एक तो हो गया अपना पाइसेस और एक हो गया टेट्रोपोडा। पाइसेस मतलब बेरिंग फिन्स, फिशेस जिसमें फिन्स होते हैं, टेट्रा मतलब 4, पोडा मतलब पैर, 4 पैर रहने वाले, ठीक है। अब देखो ये क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेटा, यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। वर्टिब्रेटा क्या है? खुद एक सब फाइलम है, ये क्या है? अपना सब फाइलम। ये सब फाइलम को दो डिवीजन में डिवाइड किया, अग्नाथा एंड गैनाथोस्टोमाटा, जॉलेस एंड बियरिंग जॉ, ठीक है। फिर अग्नाथा को, अग्नाथा में हम लोगों ने एक देखा एग्जांपल जो साइक्लोस्टोमाटा था, है ना, बराबर। ये जो अपन ने क्लासेस में देखा, दिस वन दैट इज साइक्लोस्टोमाटा। एक एग्जांपल जिसका था पेट्रोमाइजोन, जो एग्जांपल आपको याद होगा पेट्रोमाइजोन, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लास। तो अग्नाथा में एक ही अपन क्लास करेंगे दैट इज साइक्लोस्टोमाटा। फिर देखो मैंने क्या बोला, गैनाथोस्टोमाटा के अंदर अपन ने दो सुपर क्लास किए, कौन से? दो सुपर क्लास कौन से देखे हम लोगों ने? एक सुपर क्लास देखा ये गैनाथोस्टोमाटा के अंदर अपन ने दो सुपर क्लास देखे दैट इज
पाइसेस एंड दूसरा वाला टेट्रोपोडा, ठीक है। तो पाइसेस एंड टेट्रोपोडा, पाइसेस मतलब फिशेस, टेट्रोपोडा मतलब 4 पैर वाले, 4 पैर वाले, ठीक है। सुपर क्लास पाइसेस की जब मैं बात करूंगी उसमें अगेन हम लोगों ने 2 इसमें डिवाइड किया है क्लासेस में, दैट इज कॉन्ड्रिक्टिस और ऑस्टिक्टिस। कॉन्ड्रिक्टिस मतलब बेसिकली कार्टिलेजिनस फिशेस एंड ऑस्टिक्टिस मतलब ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टी पता है ना, ऑस्टियो मतलब किससे रिलेटेड, बोन से रिलेटेड। तो बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो दीज आर कार्टिलेजिनस फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस, whereas these are bony fishes, ठीक है। इनका जो एंडोस्केलेटन रहता है, इनका वो बनता है कार्टिलेज का, इनका एंडोस्केलेटन बनता है बोन का, इसलिए बोनी फिशेस एंड कार्टिलेज फिशेस को हम लोगों ने 2 इसमें डिवाइड किया। सुपर क्लास को 2 अगेन क्लासेस में डिवाइड किया। वही अगर मैं सुपर क्लास टेट्रापोडा की बात करूँ, टेट्रा मतलब मैंने बोला ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके 4 पैर होते हैं, राइट, 4 लिम्स रहने वाले बेसिकली। तो उनके अंदर कौन से आ जाएंगे, 4 लिम्स मतलब बस पैर ही नहीं है, दोनों लिम्स, 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब मिला के। सुपर क्लास टेट्रापोडा में वापस हम लोगों ने उसको 4 इसमें डिवाइड किया है, दैट इज एम्फीबियंस, एम्फीबियंस मतलब फ्रॉग या टोड उसका एग्जांपल हो जाएगा। रेप्टाइल्स मतलब लिजार्ड, लिजार्ड के 4 पैर रहते हैं। एव्स मतलब क्या, बर्ड्स, अभी बर्ड्स के देखो 2 पैर रहते हैं लेकिन उनके 4 लिम्स किसमें मॉडिफाइड हो गए, इनटू विंग्स, तो वापस 4, तो बेसिकली 4 ही है। देन आते हैं मैमिलिया, मैमिलिया मतलब हम लोग बैट्स वगैरह, तो हमारे इसमें भी अगर आप लोग देखोगे we have 2 legs and 2 hands, तो अगेन लिम्स कितने टोटल 4, इसलिए टेट्रापोडा। तो बेसिकली क्लासेस को हम लोगों ने कितने इसमें डिवाइड किया है, दैट इज साइक्लोस्टोमाटा, कार्टिलेजिनस फिशेस, कॉन्ड्रिकाइटिस, ऑस्टिकाइटिस मतलब बोनी फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमिलिया। सो दीज आर सर्टेन, यू नो, एक बेसिक चार्ट हो गया जिसमें हम लोगों ने वर्टिब्रेटा को कैसे डिवाइड करके डिविजन्स में, डिवीजन के बाद सुपर क्लास और सुपर क्लास के बाद क्लासेस में कैसे डिवाइड करते हैं, ये क्लासिफिकेशन बताया गया है वर्टिब्रेटा का। आई होप इतना क्लियर है। फिर से इसका भी इजीली आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है क्लास साइक्लोस्टोमाटा, अपन इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये वाला जो हमारा किसके अंडर आता है, इट इज अग्नाथा। अग्नाथा के अंदर जो अपना साइक्लोस्टोमाटा है, दैट इज द फर्स्ट डिवीजन, उसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्लास साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा जो पहला क्लास है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेटा को हम लोगों ने इसमें क्लासिफाई कर लिया, इसका एक स्क्रीनशॉट भी आप इजीली ले सकते हो, सो दैट एक आइडिया आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्लास साइक्लोस्टोमाटा जो पहला क्लास अपन देख रहे हैं उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब अपन क्लासेस के बारे में डिस्कस करने वाले, सब फाइलम हम लोगों ने कर लिया, डिवीजन हम लोगों ने कर लिया, अब हम लोग थोड़ा क्लासेस के ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है। क्लास फर्स्ट वाला आता है क्लास साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस का मीनिंग होता है सर्कुलर और स्टोमाटा का मीनिंग होता है माउथ, ठीक है। साइक्लोस्टोमाटा क्यों बोला, क्योंकि इनका माउथ सर्कुलर शेप का होता है, सकर शेप का, ठीक है। अब मेंबर ऑफ साइक्लोस्टोमाटा आर जॉलेस, अब जॉ तो प्रेजेंट है नहीं इसलिए तो इनको बोला दीज आर अग्नाथा, है ना, अग्नाथा के अंदर आता है, डिवीजन अग्नाथा के अंदर। तो साइक्लोस्टोमाटा दे आर जॉलेस। ईल फिश सबने देखा होगा, ईल का अगर आप माउथ देखोगे तो जॉ प्रेजेंट नहीं होता, क्या प्रेजेंट होता है, सकर की तरफ उनका माउथ रहने वाला है। सो दे आर जॉलेस ईल लाइक ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है। अगेन सर्कुलर, साइक्लो मतलब सर्कुलर और स्टोमाटा मतलब माउथ, तो सर्कुलर शेप का होता है। जब डायग्राम पिक्चर्स देखेंगे तो और क्लियर होगा। द स्किन इज डिवॉइड ऑफ स्केल, मतलब बॉडी के ऊपर स्केल्स वगैरह प्रेजेंट नहीं रहते हैं कोई ऐसा। नॉर्मली अगर मैं फिशेस की बात करूंगी तो फिशेस की बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं, इनके बॉडी के ऊपर कोई स्केल का प्रेजेंट नहीं होता। बॉडी सॉफ्ट एंड स्मूथ, बॉडी कैसा रहता है, ईल को अगर आपने देखा होगा तो बॉडी एकदम ऐसा चिपचिपा म्यूकस टाइप, सॉफ्ट एंड स्मूथ रहता है। कंटेनिंग यूनिसेल्युलर म्यूकस ग्लैंड, जैसे कि मैंने बताया म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं उनके स्किन के ऊपर, इसलिए उनका बॉडी का सरफेस कैसा रहने वाला है, थोड़ा स्टिकी रहेगा, स्मूथ एंड सॉफ्ट रहेगा। मीडियन फिन आर प्रेजेंट बट पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट। मीडियन फिन बेसिकली क्या होता है, दीज फिन्स, ऐसा सिंगल मीडियन फिन प्रेजेंट रहने वाला है, लेकिन पेयर्ड फिन्स एब्सेंट रहते हैं। पेयर्ड मतलब जोड़ी में, जो स्विमिंग के लिए यूज होंगे। तो बेसिकली उनका जो टेल फिन, मीडियल फिन रहता है, यही उनको स्विमिंग के लिए हेल्प करने वाला है। दे डू नॉट हैव एनी पेयर्ड फिन्स, जैसे पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन रहते हैं, नहीं है जो फिशेज में रहते हैं, ठीक है। दे आर एक्टोपैरासाइट ऑन फिश, दे आर बेसिकली क्या है, एक्टोपैरासाइट्स है, और किसके ऊपर फीड करने वाले, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है ना, तो अपने ऊपर तो नहीं आएंगे, तो कहाँ पे फीड करेंगे, एक्टोपैरासाइट मतलब जो बेसिकली लार्जर फिशेज होते हैं वो फिशेज के ऊपर एज अ स्टिक करेंगे, एंड देन उनका एज अ मतलब बेसिकली उनसे होस्ट की तरह उनसे वो न्यूट्रिशन को सक करने वाले। तो बड़े बड़े फिशेज इनके होस्ट की तरह काम करते हैं, एंड दीज आर एक्वेटिक फिशेज। तो वो क्या करेंगे, बड़े फिशेस के ऊपर स्टिक करेंगे। जैसे अपने बॉडी के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो लीच होता है, राइट, क्या करता है, ब्लड को सक करता है। सेम एक्टोपैरासाइट की तरह काम करेंगे, मतलब क्या, लार्जर फिशेस की बॉडी के ऊपर स्टिक करेंगे एंड उनका ब्लड सक करके उनसे न्यूट्रिशन लेने वाला है, इसलिए उनको बोला दीज आर एक्टोपैरासाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, दे हैव सकिंग सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ, और विदाउट जॉ है मतलब इसलिए इनको क्या बोला है, अग्नाथा।
है ना, गैनाथोस्टोमाटा और अग्नाथा जो अपन ने अभी पढ़ा, अग्नाथा मतलब जॉलेस फिशेस, और माउथ कैसा रहता है, सर्कुलर है, इसलिए उनको बोला ना साइक्लोस्टोमाटा मतलब सर्कुलर फिश, ठीक है, सर्कुलर माउथ बेसिकली। क्रेनियम एंड वर्टिबल कॉलम आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज, तो इनका जो क्रेनियम पार्ट मतलब हेड पार्ट रहने वाला है और वर्टिबल कॉलम जो रहने वाला है वो किसका बनने वाला है। अभी देखो ये जो अपन क्लासेस पढ़ रहे हैं किसके अंदर पढ़ रहे हैं, वर्टिब्रेटा के अंदर, तो ऑब्वियसली वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट रहने वाला है और क्रेनियम भी प्रेजेंट रहेगा, लेकिन किसका बना रहेगा, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज नॉट बोन, ठीक है। नेक्स्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम लैक स्टमक, स्टमक प्रेजेंट नहीं रहने वाला है डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा ऑब्वियसली माउथ से लेके एनस तक, बट डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्सेंस रहने वाला है स्टमक का। नेक्स्ट रेस्पिरेशन अकर्स बाय 16 to 15 pairs of gill slits and gill slits are without operculum. operculum मतलब बेसिकली क्या होता है, अगर आपने फिश को देखा होगा, if let's say if this is the fish का पार्ट, तो ये जो गिल्स रहते हैं उनके यहाँ पे गिल्स के ऊपर एक कवरिंग रहता है ऐसा, उसको बोलते हैं ओपेरिकुलम। तो इनके जो गिल्स रहने वाले हैं वो कितने रहते हैं, टोटली दे आर 16 to 15 पेयर, 6 to 15 पेयर्स, 15 पेयर्स मतलब टोटल 30 के आसपास वो पेयर्स रहने वाले, गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन वो गिल्स के ऊपर कोई ओपेरिकुलम नहीं आता ऐसा प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, सो दे आर जस्ट ओपन लाइक दैट। हार्ट इज 2 चेम्बर्ड, हार्ट कितना रहने वाला है, 2 चेम्बर्ड रहेगा, हमको पता है फिशेस में हार्ट के चेम्बर्स कितने रहते हैं, बेसिकली 2 चेम्बर्ड होते हैं, हमारे अंदर कितने होते हैं, 4 चेम्बर, ठीक है। तो हार्ट इज 2 चेम्बर्ड, दैट इज 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, हमारे इसमें कैसे होते हैं 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स, और इनमें होने वाले ओनली 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। नेक्स्ट आ जाता है गोनाड्स इज सिंगल लार्ज एंड विदाउट गोनोडक्ट। गोनाड्स मतलब क्या, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो कैसे रहने वाले, सिंगल रहेंगे विदाउट एनी गोनोडक्ट। बेसिकली हमारे पास पेयर ऑफ गोनाड्स होते हैं ना, जैसे पेयर ऑफ टेस्टीज एंड पेयर ऑफ ओवरीज, सो यहाँ पे गोनाड्स सिंगल रहेंगे, लार्ज रहेंगे एंड विदाउट एनी गोनोडक्ट। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ऑब्वियसली फिश टाइप है तो ऑब्वियसली ये क्या करेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने वाले, फर्टिलाइजेशन इंटरनल नहीं होगा। दे आर एनाड्रोमस एज दे माइग्रेट फॉर स्वॉपिंग। स्वॉपिंग मतलब बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे फिशेज जो फीमेल फिशेज है वो अपने ओवम को रिलीज करेगी, एग्स को रिलीज करेगी, और मेल्स आके अपने स्पर्म्स को रिलीज करने वाले, और दैट पीरियड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अ स्वॉपिंग प्रोसेस, ठीक है। तो एज दे माइग्रेट फॉर स्वॉपिंग, स्वॉपिंग के लिए वो माइग्रेट करने वाले टू फ्रेश वाटर फ्रॉम मरीन हैबिटेट, आफ्टर स्वॉपिंग दे डाई विद इन फ्यू डेज एंड देन लार्वा मेटामॉर्फोसिस एंड देन माइग्रेट्स टू द ओशन। तो बेसिकली एनाड्रोमरस मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स या फिर ऐसे फिशेस वगैरह, बेसिकली फिशेस में हम लोगों को ये देखने को मिलता है, वो क्या करने वाले हैं, जब वो एडल्ट फॉर्म में रहेंगे तो वो ओशंस में रहेंगे, मतलब बेसिकली कौन से फॉर्म में रहेंगे, मरीन वाटर में इन शॉर्ट, एंड देन जब उनको स्वॉपिंग करना रहेगा, दैट इज इन द मेटिंग पीरियड, ड्यूरिंग द मेटिंग पीरियड स्वॉपिंग के लिए वो कहाँ पे जाएंगे, फ्रेश वाटर में जाएंगे। फ्रेश वाटर में जाके फीमेल्स अपने एग रिलीज करेंगे और मेल्स अपने स्पर्म को रिलीज करेंगे, एंड देन कुछ टाइम के बाद वो मर जाते हैं वहाँ पे। लेटर ऑन, अभी ये फ्रेश वाटर में रहने वाले, इनका लार्वा फॉर्म एंड देन वो एडल्ट बनेगा जब, तो ये जब लेटर ऑन इनका जो एग के बाद जब हैचिंग वगैरह हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जब हैचिंग हो जाएगा, तो इनके जो ऑर्गेनिजम्स मतलब इन शॉर्ट जो इनके लार्वा बनने वाले हैं, ये लार्वा मेटामॉर्फोसिस करेंगे, एडल्ट फॉर्म में बनेंगे, और ये एडल्ट्स बेसिकली वापस बैक आ जाएंगे, कहाँ पे, दे माइग्रेट बैक टू द ओशन वाटर। मतलब हुआ क्या है यहाँ पे, पहले वो ओशन वाटर में रहते, साइड में लिख लेते सो दैट वो एक के ऊपर एक ओवरलैप ना करे और आपको क्लैरिटी के साथ हिसाब से समझे। लेट्स राइट इट हियर, ठीक है। सो एज आई टोल्ड यू, ये जो नॉर्मली अगर मैं बात करूँगी, जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले लैम्प्रेन है, हैगफिश एंड ऑल, किसके बारे में बात करें हम लोग, साइक्लोस्टोमाटा। तो ये क्या करते हैं, ये वर्ड का हम लोग समझने वाले हैं मीनिंग। एनाड्रोमस, एनाड्रोमस मतलब बेसिकली होता क्या है, ये ओशंस में रहते हैं, ठीक है। ये फिशेस अगर मतलब फिश लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर ये ओशन में, तो एडल्ट फॉर्म में वो कहाँ पे रहने वाले, एडल्ट है, ठीक है, ये ओशन में। जब स्वॉपिंग करना रहेगा, मतलब जब उनको उनका मेटिंग सीजन में क्या करते हैं, स्वॉपिंग के समय वो आ जाते हैं कहाँ पे, फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में क्या करेंगे, स्वॉपिंग, ठीक है। अब एग रिलीज कर दिया फीमेल ने, और मेल ने क्या कर दिया, स्पर्म को रिलीज कर दिया। कुछ टाइम के बाद वो आफ्टर फ्यू डेज व्हाट विल हैपन, आफ्टर फ्यू डेज दे विल डाई विद इन फ्यू डेज, ठीक है। अब एडल्ट मर गए, अब जो उनके एग्स रहने वाले हैं वो क्या होंगे, लार्वा फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, हैच होंगे और लार्वा फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, एंड देन वो लार्वा मेटामॉर्फोसिस करता है। मेटामॉर्फोसिस मतलब अपने बॉडी के अंदर चेंजेस लाएगा, एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और इवेंचुअली वो कहाँ पे वापस आ जाएगा, जहाँ पे उसके पेरेंट्स, जहाँ से उसके पेरेंट्स आए थे, मतलब वापस इट विल कम बैक टू द ओशन पार्ट। फिर वहाँ पे कुछ टाइम के लिए सर्वाइव करेंगे, और जैसे ही वापस उनका मेटिंग सीजन आने वाला है, वापस वो फ्रेश वाटर में जाएंगे, स्वॉपिंग करेंगे, फिर उसके बाद में वो मर जाएंगे, और ऐसे कंटिन्यूसली उनका जनरेशन आगे चलते जाता है। सो दैट थिंग इज कॉल्ड एज एनाड्रोमस, ठीक है, ये चीज को याद रखना। अब नेक्स्ट आ जाता है एग्जाम्पल, उन्होंने दिया है बस पेट्रोमाइजोन
जिसको हम लोग लैम्प्रे भी बोलते हैं, और माइक्सिन जिसको हम लोग हैगफिश भी बोलते हैं। ये आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। सो लैम्प्रे इज दिस वन एंड हैगफिश इज दिस वन। दोनों का देखो सक्कर की तरह माउथ है, दोनों में जॉ प्रेजेंट नहीं है, अग्नाथ है ना। अगेन वही मैंने थोड़ा क्लियरली बताया, दोनों के माउथ देखो कैसे, इसका माउथ देख लो कैसे सर्कुलर शेप का है, इसलिए इसको बोला ना हम लोग ने साइक्लोस्टोमेटा। माउथ कैसा है, सर्कुलर शेप का है, और ये क्या करेगा, सक्कर की तरह काम करेगा और बड़े बड़े फिशेस की बॉडी के ऊपर जाके स्टिक हो जाएगा। तो हैगफिश एंड लैम्प्रे विल बी एग्जांपल ऑफ साइक्लोस्टोमेटा। ये पेट्रोमाइजन और माइक्सिन भी आप लिख सकते हो, दोनों अनदर सेम साइंटिफिक नेम्स है उनके, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है, बेसिक है, कुछ इतना डेप्थ में मतलब इतना भी कंफ्यूजन नहीं है, डेप्थ में दिया है थोड़ा सा, लेकिन इतना कंफ्यूजिंग वे में मतलब मेरे को तो नहीं लगता इतना। आप होपफुली आपको भी इजी ही लग रहा होगा, और प्लीज गो थ्रू इट वन मोर टाइम, मतलब एक एक पॉइंट को थोड़ा रेफर कर लो और पॉइंट फॉर्म में ही थोड़ा लर्न करने की कोशिश करो। नेक्स्ट आ जाता है सुपर क्लास पाइसेस। पाइसेस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि सुपर क्लास है। फिर पाइसेस में हम लोगों ने देखा 2 क्लास में डिवाइड होता है, कार्टिलेजिनस फिश एंड बोनी फिश, वो आगे देखेंगे। अब सुपर क्लास पाइसेस की जब मैं बात करूंगी, व्हाट आर पाइसेस, फिशेस। जितने भी फिशेस रहते हैं मेनली हम लोग सब उनको किस में कंसिडर करते हैं, सुपर क्लास पाइसेस में। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, मेन कैरेक्टर्स क्या है सुपर क्लास पाइसेस के, हैबिटेट क्या रहता है इनका, ऑब्वियसली एक्वेटिक है ना, हवा में या लैंड पे कभी फिशेस को ऐसा देखा नहीं होगा, मतलब मरे हुए देखे हैं ऑब्वियसली, लेकिन जिंदा आपने नहीं देखे होंगे। अब मैं हवा में बात करूंगी तो फ्लाइंग फिश को मत लेके आना यहाँ पे, वो कंटिन्यूसली हवा में नहीं रहता है, ठीक है। ओके नाउ दीज आर एक्वेटिक एनिमल्स एंड आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। कुछ फिशेस फ्रेश वाटर में रहती है, कुछ फिशेस मरीन वाटर में रहती है, और कुछ फिशेस ब्रैकिश वाटर में रहते हैं, तो हर जगह हमें मिल सकते हैं फिशेस, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ध्यान दो। पाइसेस आर पोइक्लियोथर्मिक, जिनको हम लोग पोइक्लियोथर्मिक मतलब बेसिकली क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड। आपको पता होगा हम लोग क्या है, वार्म ब्लडेड है ना, याद रखो। अब देखो थोड़ा यहाँ पे, वी आर थर्मोरेगुलेटर्स। वी आर थर्मोरेगुलेटर्स, थर्मो मतलब टेम्परेचर और रेगुलेटर मतलब टेम्परेचर मेंटेन करने वाले। तो अभी थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे। ह्यूमंस की जब मैं बात करती हूँ, हम लोगों को वार्म ब्लडेड एनिमल्स बोला जाता है, बिकॉज हम लोग हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन, 37 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर हम लोग हमेशा कॉन्स्टेंटली मेंटेन करके रखते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर एसी लगा और एसी का टेम्परेचर 20 है या 23 है, तो मैं अपना बॉडी टेम्परेचर उसके हिसाब से चेंज नहीं करने वाली, बराबर। मैं अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखूंगी 37 डिग्री सेल्सियस। वाई, बिकॉज उस टेम्परेचर पे मेरा बॉडी का फंक्शनिंग प्रॉपर होता है, बराबर। मेरे बॉडी के अंदर के एंजाइम्स प्रॉपर्ली फंक्शन करते हैं, मेरा बॉडी की एक्टिविटीज प्रॉपर्ली होने वाली है, तो इसलिए हमारा टेम्परेचर वो मेंटेन करके रखता है हमारा बॉडी। लेकिन जब मैं बात करती हूँ फिशेस की, दीज आर पोइक्लियोथर्मिक, मतलब क्या, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। वो हमारी तरह टेम्परेचर मेंटेन नहीं करके रखते, बाहर के एनवायरमेंट के हिसाब से दे हैव एन एबिलिटी कि वो बाहर के टेम्परेचर एनवायरमेंट के हिसाब से अपना बॉडी टेम्परेचर भी क्या कर सकते हैं, फ्लक्चुएट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं पोइक्लियोथर्मिक ऑर्गेनिज्म, और इसलिए उनको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है, या ऑर्गेनिजम्स। दैट इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स इन विच बॉडी टेम्परेचर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द सराउंडिंग टेम्परेचर। बाहर के हिसाब से अपना बॉडी का टेम्परेचर उनका चेंज होते रहेगा, टेम्परेचर मेंटेन करके नहीं रखेंगे, क्लियर। जैसे कि अगर मैं फिशेस की बात करूं, तो फिशेस जिस पानी में आप लोग उनको डालते हो, अभी एकदम ऐसा ठंडे पानी में तो नहीं डालेंगे ऑब्वियसली, लेकिन अगर मैंने उनको लेट्स से 32 डिग्री सेल्सियस से निकाला टेम्परेचर पानी से और उनको 28 में डाल दिया, तो ऐसा नहीं कि हमारी तरह कुछ इतना रैपिड चेंज होने वाला है। हम लोग हमारा टेम्परेचर मेंटेन करके रख रहे हैं, तो हमारे इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये फिशेस को भी कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाला है, क्यों, क्योंकि अगर 32 से निकाल के उसको 28 डिग्री सेल्सियस में भी डाला, सो इट हैज एन एबिलिटी कि वो बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से अपना बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर सकते हैं, एंड दैट इज रियली इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट रहता है इनके पास। दे हैव अ लैटरल लाइन सिस्टम which shows the presence of rhinoreceptors. Rhinoreceptors बेसिकली होते क्या, मैं बताती हूँ, फॉर द डिटेक्शन ऑफ वाटर करंट। तो देखो ये उनका एक लैटरल लाइन रहता है, दिख रहा है ये बॉडी के ऊपर एक ऐसा ये वाला पार्ट, ये लैटरल लाइन क्या करता है, वाटर करंट को सेंस करता है। तो सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करने वाला है, जहां से वाटर का फ्लो कैसा है, क्या है, किस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, किस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, ये सब उनका जो सेंस मिलने वाला है सेंसरी ऑर्गन के थ्रू, विच इज दैट पार्ट, दैट इज द लैटरल लाइन पार्ट विच एक्ट एज एन सेंसरी ऑर्गन एंड इट डिटेक्ट्स द वाटर करंट, वाटर करंट का डिटेक्शन करता है। नेक्स्ट, लोकोमोशन किसके थ्रू करने वाले हैं, ऑब्वियसली लोकोमोशन इज मेड बाय बॉडी मसल्स। बॉडी मसल उनका जो कॉर्डल फिन रहता है, तो देखा होगा आपने, फिन्स बस फिन्स के थ्रू नहीं मूव करते, उनका बॉडी मसल्स भी कंटिन्यूसली ऐसा मूव होते रहता है। तो बॉडी मसल्स के थ्रू वो और फिन्स के थ्रू मूव करने वाला है। कॉर्डल फिन हेल्प्स इन द स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील मतलब आपको पता होगा स्टीयरिंग जो हम लोग यूज करते हैं गाड़ी में, जिस लोकेशन में आपको जाना है, मतलब आपको अगर इस साइड जाना है तो हम लोग इस तरफ वो स्टीयरिंग करने वाले मूवमेंट, राइट। तो सेम एज अ स्टीयरिंग मूवमेंट, लेट्स से अगर मतलब इन शॉर्ट डायरेक्शन जो चेंज करना रहेगा फिशेस को, वो होता है विद द हेल्प ऑफ कॉर्डल फिन। कॉर्डल फिन मतलब द टेल फिन, फिश का जो एंड वाला ये टेल रहता है, इसको बोलते हैं कॉर्डल फिन, ठीक है। ये
मूवमेंट डायरेक्शन जब भी जिस लोकेशन में मूव करना है उसके लिए काम करेगा। दिस इज द लैटरल लाइन पार्ट। ये वाला ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो एक्स फॉर्म में दिया दैट वाज ओपेरिकुलम, जो मैंने बोला था, हम लोगों ने बात किया था साइक्लोस्टोमाटा में प्रेजेंट नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। सेंसरी ऑर्गन हो गया, लोकोमोशन इसके थ्रू करेंगे, मसल्स के थ्रू एंड फिन्स के थ्रू। स्केलेटन कैसा रहता है? एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ डर्मल, एक्सो मतलब बॉडी के बाहर और एंडो मतलब बॉडी के अंदर, इंटरनल, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्केलेटन की जब मैं बात करूं तो किसके थ्रू प्रेजेंट रहता है? डर्मल स्केल्स, मतलब बॉडी के ऊपर। डर्मल मतलब स्किन से निकले हुए डेरिवेटिव्स, तो उनके स्किन से निकले हुए डेरिवेटिव्स किस फॉर्म में रहते हैं? स्केल के फॉर्म में। इट इज ईदर बोनी और कार्टिलेजिनस। फिशेस में हमने देखे दो टाइप्स देखे थे क्लासेस में, बोनी फिश भी हो सकता है या कार्टिलेजिनस फिश भी हो सकता है। बोनी मतलब उनका एंडोस्केलेटन बोन से बना होगा, ठीक है, और अगर कार्टिलेजिनस है तो उसको कार्टिलेज से बना है तो उसको बोलेंगे कार्टिलेजिनस फिश। नेक्स्ट आ जाता है बॉडी शेप। कैसा रहने वाला है इनका बॉडी शेप? बॉडी शेप इज स्ट्रीमलाइन एंड बोट शेप एंड हेल्प देम टू ओवरकम एंड रेसिस्ट द ड्यूरिंग स्विमिंग। तो बेसिकली हमको पता है हम लोग इनको स्पिंडल शेप भी बोलते हैं। स्पिंडल शेप मतलब बेसिकली ये वाला पार्ट। तो अगर हेड आप देखोगे, हमको पता है ना, एरोप्लेन का भी अगर आप देखते हो तो बेसिकली कैसे रहता है? ऐसे पॉइंटेड रहता है, या फिर एरो की भी बात करो पॉइंटेड रहेगा। क्यों? क्योंकि दे हैव टू रेसिस्ट, कोई भी चीज को अगर रेसिस्ट करना है, आगे बढ़ना है चीर के, तो मेनली पॉइंट, वो सामने वाला पार्ट कैसा होना चाहिए? हेड पार्ट पॉइंटेड होना चाहिए। अगर ब्लंट होगा तो इट विल नॉट बी एबल टू मूव फर्दर, राइट, इसलिए वो पॉइंटेड रहता है। इवन हम लोग बर्ड्स की अगर बात करें तो बर्ड्स का हेड पार्ट कैसा रहता है? स्पिंडल शेप, ठीक है। क्यों ऐसा होना चाहिए? टू रेसिस्ट द एयर। व्हेन यू टॉक अबाउट बर्ड्स को एयर को रेसिस्ट करना है। वैसे ही अगर मैं फिशेस की बात करूंगी तो फिशेस कहाँ पे रहते हैं? एक्वेटिक है, पानी के अंदर रहेंगे, तो क्या किसको रेसिस्ट करना है? यहाँ पे वाटर को रेसिस्ट करके आगे मूव होना है, इसलिए उनका बॉडी कैसा रहता है? स्ट्रीमलाइन, ठीक है, ऐसा। और आप उसको आगे स्पिंडल शेप भी बोल सकते हो। रेस्पिरेशन किसके थ्रू करेंगे? ऑब्वियसली हम लोग बचपन से पढ़ के आए कि फिश रेस्पायर्स थ्रू गिल्स, ह्यूमंस रेस्पायर्स थ्रू लंग्स, बट फिशेस की जब मैं बात करूंगी तो यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट रहने वाले। अंदर ओपेरिकुलम है, ओपेरिकुलम को अगर मैं साइड में करती हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे गिल्स प्रेजेंट रहते हैं, और ये गिल्स किसके लिए काम करेंगे? रेस्पिरेशन का, ठीक है। पानी के अंदर ऑब्वियसली ऑक्सीजन रहने वाला है, वाटर के अंदर, और उसके थ्रू वो रेस्पायर करेंगे। सर्कुलेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो सर्कुलेशन यहाँ पे क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन होता है, ओपन नहीं होता है, मतलब हमारी तरह ब्लड वेसल्स में से ब्लड फ्लो होने वाला है, ठीक है। हार्ट इज 2 चेम्बर्ड, फिशेस में हार्ट 2 चेम्बर्ड होता है। एंड वेंट्रल इन पोजीशन, कौन से साइड पर रहेगा? डॉर्सल साइड के कि वेंट्रल साइड पे? वेंट्रल साइड पे इनका हार्ट प्रेजेंट रहेगा, 2 चेम्बर्ड रहेगा, मतलब एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। हार्ट ऑफ फिशेस इज डिस्क्राइब्ड एज वेनस हार्ट, दैट इज प्रेजेंस ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द हार्ट। तो इनके हार्ट को हम लोग वेनस हार्ट बोलते हैं। वेनस हार्ट मतलब वो हार्ट जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जाता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप लोग बाद में फर्दर आप जब करोगे 12th स्टैंडर्ड वगैरह में जाओगे तो आपको वेनस हार्ट और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का टाइप आप एक्सप्लेन करके वहां पे बता देंगे, या फिर नेक्स्ट सेशन में इसका ये वाला पार्ट, ये जो वेनस हार्ट क्यों बोलते हैं, ये वाला पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स एंड ऑल। सो दैट्स एन वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट एज वेल, विल टेक दिस इन नेक्स्ट सेशन। और हम लोग जब हमारी बात करते हैं तो डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, इनमें आपको डबल सर्कुलेशन देखने को नहीं मिलेगा, क्यों वो भी हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दे हैव अ वेल डेवलप्ड ब्रेन विद अ लार्ज ऑल्फैक्टरी लोब्स। ऑल्फैक्टरी लोब्स का काम क्या रहेगा? सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करना, ठीक है। तो प्रॉपरली वेल डेवलप्ड हेड प्रेजेंट रहता है, वेल डेवलप्ड ब्रेन प्रेजेंट रहता है इनके बॉडी में, इसलिए नर्वस सिस्टम कैसा रहेगा? प्रॉपरली वेल डेवलप्ड रहेगा। रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं फिशेस में तो सेक्सेस कैसा रहता है? सेपरेट, मेल फिशेस डिफरेंट, फीमेल फिशेस कंप्लीटली डिफरेंट, यूनिसेक्सुअल है, मतलब इसको आप लोग सेपरेट को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, दीज आर यूनिसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट नहीं होते, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फिशेस आर ओवीपेरस। व्हाट डू यू मीन बाय ओवीपेरस? लास्ट टाइम मैंने बताया था, याद कैसे रखोगे? ओवीपेरस मतलब ओ आ गया और एग का शेप कैसा रहता है? राउंड। तो दीज फिशेस आर, मतलब बेसिकली फिशेस आर एग लेइंग, तो इसलिए उनको बोलेंगे ओवीपेरस। एंड हाउएवर सम आर विविपेरस। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब आपको पता होगा शार्क, है ना? शार्क क्या है? एक तरीके का फिश है, तो किस क्लास में आएगा? क्लास, कौन से क्लास में आने वाला है? क्लास फिशेस में, सुपर क्लास, दैट इज पाइसिस में। लेकिन शार्क इज अ फिश, राइट, बट वी ऑल्सो नो दैट जब मैं शार्क की बात करती हूँ, दोज आर नॉट ओवीपेरस, वो एग ले नहीं करते, वो विविपेरस दे, मतलब ये डायरेक्टली यंग वंस को क्या देते हैं? बर्थ देते हैं, इसलिए उनको बोलेंगे दीज आर विविपेरस। सो सम फिशेस एक्सेप्शनल है, जैसे कि शार्क इज वन ऑफ द एक्सेप्शनल कि वो विविपेरस है, बाकी मोस्ट ऑफ द फिशेस क्या होने वाले? ओवीपेरस। एंड दिस इज द मेन डायग्राम एंड मेन स्ट्रक्चर ऑफ फिश, हाउ इट लुक्स। अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, थोड़ा ध्यान देते जाएंगे अच्छे से। देखो टेल फिन क्या करेगा? हम लोगों ने बोला था स्टरिंग मूवमेंट की तरह काम करेगा। लेट्स से फिश को इस डायरेक्शन में मूव होना है तो वो इसका हेल्प लेने वाला है, इट विल मूव इट फ्रॉम दैट साइड, सो वो इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर इस डायरेक्शन में जाना है तो वो अपने टेल को उस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो बेसिकली एक स्टीयरिंग की तरह काम करता है, जो गाड़ी का अपना जो स्टीयरिंग होता है उसकी तरह काम करने वाला है। नेक्स्ट, लैटरल लाइन का काम क्या रहेगा? एज अ सेंस ऑर्गन की तरह, कि वाटर करंट किस वे में फ्लो हो रहा है तो वो लैटरल लाइन
उसके लिए काम करेगा। अब देखो डॉर्सल मतलब क्या, ऊपर वाला पार्ट, हमने पढ़ा ना डॉर्सल मतलब होता है ऊपर वाला पार्ट, तो ये मेरा हुआ डॉर्सल पार्ट, ये हुआ वेंट्रल पार्ट। तो डॉर्सल साइड पे जो फिन प्रेजेंट रहेगा उसको बोलेंगे डॉर्सल फिन, वही अगर वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट रहता तो वेंट्रल फिन। लेकिन हमको पता है वेंट्रल फिन मतलब बेसिकली ये वाला फिन होता है एनल पार्ट पे ना, एनल मतलब क्या, एनस पार्ट, जहां से वो अपना वेस्ट को एलिमिनेट करता है, इसलिए ये वाले फिन को बोलेंगे एनल फिन। डॉर्सल फिन ऊपर रहता है, शार्क के ऊपर भी देखो एक पॉइंटेड डॉर्सल फिन रहता है पीछे की तरफ। अब देखो एनल फिन और डॉर्सल फिन को अगर अच्छे से देखें, दीज आर अनपेयर्ड फिन, इनको हम लोग अनपेयर्ड बोलते हैं। अनपेयर्ड फिन मतलब क्या, पेड मतलब क्या बोला था मैंने, जो जोड़ी में रहते हैं, और अनपेड मतलब जो जोड़ी में नहीं रहेंगे। तो डॉर्सल में आपको दो दिख रहे हैं क्या, एक ही फिन दिख रहा है डॉर्सल, तो वो हो गया अनपेड। वैसे ही एनल फिन भी क्या है, एक ही फिन है, तो वो भी गया अनपेड फिन। लेकिन जब मैं बात करती हूँ पेल्विक फिन की, पेक्टोरल फिन की, तो ये स्विमिंग के लिए यूज करते हैं। आपने देखा होगा साइड में दो फिन्स प्रेजेंट रहते हैं और नीचे भी दो फिन्स रहेंगे, तो दीज आर इन पेड। तो पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स आर पेयर्ड फिन्स, वेयरएज डॉर्सल एंड एनल फिन्स आर अनपेयर्ड फिन्स। वैसे ही कॉर्डल फिन जिसको टेल फिन बोलते हैं वो भी अनपेयर्ड होता है। दो है क्या, नहीं, एक्चुअली ये एक ही फिन है, बस उसको कट किया गया है, ठीक है, मतलब वो उसमें से कट हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि वो टोटली दो फिन रहेगा, एक ही फिन है, वो एक ही वो है जिसके थ्रू वो हेल्प करने वाला है स्टरिंग मूवमेंट, बट इट इज नॉट टू अगेन, सो दिस विल आल्सो कम अंडर अनपेयर्ड फिन। देखो यहाँ पे एक लिखा है, एक वर्ड लिखा है दैट इज कॉल्ड एज होमो सर्कल। हम लोग इसको होमो सर्किल की तरह प्रोनाउंस करते हैं ना। व्हाट डू मीन होमो, होमो मतलब सेम और हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो अगर आप ये देखोगे ये वाला फिन का हाफ और ये वाला फिन का हाफ दोनों कैसा एग्जैक्टली सेम है, बराबर, शेप चेंज नहीं हुआ है ना, ऐसा नहीं कि ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा फिन है, बोथ आर सेम, तो इसको बोलेंगे होमोसेरल, ठीक है, होमो सर्कल सॉरी। अगर दोनों अलग अलग शेप के होते तो उसको बोलते हैं हेट्रो सर्कल। तो ये जो अपन ने एग्जांपल लिया है यहाँ पे फिश का जो फिन है वो कैसा है, होमो सर्कल फिन। आईज का काम क्या रहेगा, सेंसरी ऑर्गन की तरह डिटेक्शन के लिए। नॉस्ट्रल प्रेजेंट रहता है एंड देन यहाँ पे साइड में गिल्स प्रेजेंट रहेंगे फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन। बॉडी के ऊपर जो एक्सोस्केलेटन रहेगा किस फॉर्म में रहेगा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्केल्स, जो उनको बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। एंड देन माउथ प्रेजेंट होता है यहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट रहेगा, माउथ प्रेजेंट रहेगा और एनस यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा एनल फिन के पास, जहां से वो वेस्ट को बॉडी के बाहर निकाल देंगे। आज के लिए इतना काफी है। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, बेसिकली वी हैव स्टार्टेड, आई मीन आज मेनली हम लोगों ने जो ध्यान दिया है दैट वाज फ्रॉम द कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेटर, मेनली उनके डिफरेंसेस देखे कि क्या मेजर डिफरेंसेस है जो आपने ऑलरेडी 10th में किया है, मैंने बताया था। 5th वाला पॉइंट थोड़ा एडिशनल यहाँ पे ऐड हुआ है बस 11th में। फाइलम कॉर्डेटा में हम लोगों ने तीनों सब फाइलम्स के बारे में स्टडी किया और तीनों के डिफरेंशिएशन देखे, क्या क्या मेन कैरेक्टर्स है वो देखे। फिर उसके बाद में हमने देखा सब फाइलम वर्टिब्रेटा को हम लोगों ने जॉ है या नहीं है उसके हिसाब से वापस दो डिविजन्स में डिवाइड किया, अग्नाथा एंड गैनाथोस्टोमाटा। फिर उसके बाद में हम लोगों ने वर्टिब्रेटा में फाइलम वर्टिब्रेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा को भी हमने देखा कि कैसे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं पूरे तरीके से। ये चार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान देना इसके ऊपर। फिर हम लोगों ने क्लास साइक्लोस्टोमाटा के कुछ कैरेक्टर्स देखे विद द एग्जांपल एज वेल, और बड़ा सिंपल सा पार्ट है, कुछ इसमें डिफिकल्टी है नहीं, दो ही एग्जांपल्स याद रखना है, हैगफिश एंड लैम्प्रे, दोनों इजीली याद रख सकते हो। क्यों बोला था साइक्लोस्टोमाटा, क्योंकि माउथ कैसा है, सर्कुलर है, दिख रहा होगा सबको, सर्कुलर माउथ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे सुपर क्लास की जब मैं बात करूँ तो सुपर क्लास में हम लोगों ने पाइसेस के बारे में डिस्कस किया। अब इसके बाद हम लोग पाइसेस में आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सुपर क्लासेस पाइसेस और उसके अंडर क्या आता है, दो और क्लासेस, दैट इज हम लोगों ने देखा कि ऐसे फिशेस जिसका एंडोस्केलेटन अगर बना है कार्टिलेज का तो उनको बोलेंगे कार्टिलेजिनस फिश, और जिनका बना है बोन का तो उनको बोलेंगे बोनी फिश। तो अगेन उसको दो क्लास में डिवाइड किया है। फिर टेट्रापोडा को भी हम लोगों ने 4 इसमें डिवाइड करके देखा है, तो वो हम लोग नेक्स्ट सेशंस में और डिस्कस करेंगे क्योंकि आज के लिए इतना काफी है। एंड देन आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड यू कि वेनस हार्ट के बारे में मैं आपको एक सेशन में, उसमें नेक्स्ट सेशन जो भी होगा उसमें और अच्छे से एक बार डिस्कस करके बताऊंगी। इवन दो इट इज नॉट गिवन इन योर पोर्शन, बट विल ट्राई टू थिंक, आई मीन read about it and learn more about it because that's an interesting part. I hope इतना clear है सबको, कुछ difficulty नहीं होगा तो please एक बार go back and watch it back so that हम लोग आगे के classes और अच्छे से discuss कर सकें। Thank you everyone.